वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1423 यानी इंग्लिश कंपलसरी 1423 का जो कोड है उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। चूँकि कल पेपर होने वाला है, गेस्ट पेपर्स भी हमने ऑलमोस्ट आपको दे दिया। आपने डिफरेंट साइट से गेस्ट पेपर भी देखे होंगे, डिफरेंट वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसी के हवाले से हमने आज डिस्कस करना है कि पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है अभी तक भी, तो आज के इस सेशन में या इस सेशन के लाइव आने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन कराई जाए कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे एक पेपर मौजूद है, आप देख रहे होंगे। इस पेपर में 2021 का ये पेपर है, ऑटम 2021। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि पेपर में किस किस तरह के सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्लियर करता चलूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि ये सवाल आने ही आने। हाँ, हमने गेस्ट पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया कि ऑलमोस्ट 70% आपका जो पेपर है वो इस गेस्ट पेपर से आएगा। ऑलमोस्ट 70% पेपर आपका यहाँ से आएगा, तो इसलिए आपने इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। तो सबसे पहला जो सवाल है कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और कहाँ से हम प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स की डिवीजन की बात अगर मैं करूं तो 20 मार्क्स का जो सेशन है, 20 मार्क्स का जो पेपर होता है, पेपर में क्वेश्चन होता है, वो होता है लेटर्स का। स्टूडेंट्स, लेटर्स दो तरह के होते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन आपको ये पढ़ के बता दूं। ये एक पेपर है, पेपर में मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ूंगा जिसको मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो इस पेपर में आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लेटर ऑफ अपोलोजाइज टू वन ऑफ योर कजन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड। यानी आपके दोस्त को आपकी मदद थी, आपने उसको ख़त लिखना है कि आप माजरत खाएं, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। या स्टूडेंट्स, लेटर ऐसे आता है कि आप अपने दोस्त को ख़त लिखें कि आप उसकी शादी में शामिल नहीं हुए। आप अपने अंकल को ख़त लिखें और अंकल ने कोई आपको गिफ्ट दिया था तो उसका शुक्रिया अदा करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लेटर को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो दोस्तों को या रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, उनको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स में जो क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मल लेटर का क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें जॉब लेटर्स भी उसको कहा जाता है, जॉब एप्लीकेशन भी उसको कहते हैं, लेकिन जॉब लेटर्स हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको मैं लिए चलता हूँ जॉब लेटर्स और जॉब एप्लीकेशन की तरफ। तो ये इस वक्त एक फॉर्मेट, हमने एक लेआउट बनाया। इसमें भी अक्सर हमें गेस्ट पेपर जब डिज़ाइन किया तो अक्सर स्टूडेंट्स के सवाल थे कि यहाँ जो ब्लैंक्स हैं इसमें लिखेंगे कैसे। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मल लेटर है और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एड्रेस एज इट इज़ आपने लिखना है बी ब्लॉक अख्तर टाउन। यहाँ पे तो अख्तर टाउन है लेकिन आपने किसी टाउन का जिक्र नहीं करना। बी ब्लॉक ABC लिख लें टाउन की जगह, रावलपिंडी। डेट आपने एज इट इज़, अच्छा लेटर का स्टूडेंट्स डेट जो फॉर्मेट है, जिसको लेटर का फॉर्मेट कहते हैं, बॉडी को छोड़ के इस फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। डेट 20 मार्च 2025 या 20 एक दफ़ा फिर से लिखा है, आपने ये काम नहीं करना। 20 मार्च, मार्च के बाद कामा 2025। द चेयरमैन ABC कंपनी लिमिटेड, रावलपिंडी। रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यहाँ हमने क्या लिखना है। स्टूडेंट्स, फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट आपको क्वेश्चन में आई होगी, यानी अगर क्वेश्चन में आया है कि राइट ए लेटर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, तो आपने लिखना है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एडवर्टाइज इन द डेली जंग ऑफ 10 मार्च 2025। आई डिड माई मास्टर इन, किसी भी डिग्री का नाम लिख लें, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप लिख लें फाइनेंस लिख लें, यानी कोई भी डिग्री का नाम लिख लें, मास्टर्स इन, और बाकी एज इट इज़ आपने इस डेटा को याद करना है। और क्लोजिंग में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नेम के बाद 2 डॉट हैं और इसको आपने इन डॉट के बाद खाली छोड़ देना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख के आगे फ़ोन नंबर नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी। ईमेल भी नहीं लिखना। योर्स सिंसियरली XYZ के बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ से आपने ये सारी की सारी चीज़ इसी फॉर्मेट में कॉपी करनी है। तो ये मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 आया, या फॉर्मल लेटर आता है या इनफॉर्मल लेटर आता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है।
तो ये मैं फिर से लिए चलता हूँ, ये फॉर्मल लेटर है। इसी के साथ नीचे हमने दिया हुआ है ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में देखें एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, जबकि फॉर्मल लेटर में एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखते। ये इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर्मल लेटर में एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखना, इनफॉर्मल में लिखना है। सिटी एबीसी मार्च 23 2025, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे सवाल थे कि ये जो हमने डैश डैश लगाई इसमें क्या लिखना है, क्या अगर आप ये 6 या 8 लाइंस आपको याद होंगी तो इसमें क्या लिखना है वो इतना मैटर नहीं करता। सपोज इसको मैं रीड करके आपको बता दूं कि यहाँ हमने ब्लैंक्स क्यों छोड़ी, इसमें आपने लिखना क्या है। कोई भी लेटर हो, फॉर एग्जांपल येस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, आई हैड बीन वेटिंग फॉर इट मैनी डेज, तो दिस लेटर आई केम टू नो मैनी थिंग्स, यानी इस लेटर से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। आई होप यू विल बी हेल्दी एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, वन शुड थैंक ऑलमाइटी फॉर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग, यानी ये हमने थोड़ी सी तारीफ कर ली कि जिसका हमने खत मिला। अब सपोज यहाँ नीचे एंड में क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम हिज हर ऑन हिज हर बर्थडे, बर्थडे का लेटर है, या लेटर अपोलोजाइज फॉर नॉट अटेंडिंग हिज हर मैरिज है, या इसको आपने लिखना है। तो आपने यहाँ लिखना है, सपोज आप अपने दोस्त की शादी में नहीं गए, तो यहाँ आपने लिखना है सॉरी फॉर बीइंग नॉट अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी, दैट्स वाई माई फादर माई मदर was in hospital, या I was in hospital, या I was busy with my father। यानी 2-3 टूटी फूटी लाइंस में भी आप इंग्लिश इसमें लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी इसको आपने याद करना है। ये तो पहला पोर्शन था जो 20 मार्क्स का लेटर आता है, लेटर आपने याद रखना है। पेपर की तरफ वापस लेके चलता हूँ आपको। पेपर में पहला सवाल है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड एंड हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर बेसिकली स्टूडेंट्स एक डिजीज़ है, चाइल्ड लेबर एक डिजीज़ है। अब डायलॉग बाज़ दफ़ा 10 मार्क्स का आता है, बाज़ दफ़ा 15 मार्क्स का आता है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। आपने मार्क्स को नहीं देखना, टॉपिक तैयार करना है, 2 लेटर तैयार करने हैं आपने। अब डायलॉग की जब बात करें तो डायलॉग मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी दिया था, फिर आपको गेस्ट पेपर की तरफ लेके चलता हूँ, और इसके एंड में हमने ये लिखा डायलॉग। अब ये डायलॉग यहाँ पे मौजूद है, गेस्ट पेपर में भी मौजूद था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी डायलॉग में ये सारी बातें एज इट इज़ देखें। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बी, हाउ आर यू टुडे? वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून यू टू, आई एम मच फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ए दोबारा कह रहा है, यू आर लुकिंग वेरी डियर, लीव योर ऑल टेंशन असाइड, लेट्स एंजॉय इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे। बी कहता है, यस इट्स रियली प्लेजेंट टुडे, थैंक्स फॉर योर कंसर्निंग टू मी। ए फिर से कहता है, ऑल प्लेयर्स आर माइन डियर, बाय द वे व्हाई आर यू सो सैड और सो अपसेट? बी कहता है, some domestic as well as some social matters are pressing me hard by heart, यानी ये गपशप जो हर एक ने करनी है। अब इसमें जो है एंड में जो 2-3 लाइन हैं, अच्छा कुछ लोगों का कमेंट है कि पेपर उनको साफ दिख नहीं रहा, तो स्टूडेंट्स ये चूँकि HD वीडियो है, 1080 पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में, यूट्यूब सेटिंग में जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूट्यूब सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से इसकी रेजोल्यूशन हाई करेंगे तो तब आपको ये स्क्रीन क्लियर नज़र आएगी, अदरवाइज़ लो रेजोल्यूशन पे स्क्रीन आपको ब्लर ही नज़र आएगी। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि यहाँ ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेल द मैटर ऑफ चाइल्ड लेबर सीम्स टू बी वेरी प्रेसिंग मी एंड बर्निंग इशू ऑफ द डे, चाइल्ड लेबर। अब यहाँ चाइल्ड लेबर क्यों लिखा, यहाँ देखें क्वेश्चन में, राइट अ डायलॉग टू यू एंड योर फ्रेंड, हाईलाइट द रोल सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द क्राइसिस ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के हवाले से है, तो जो जो टॉपिक होगा डायलॉग में वो आपने लिखना होगा। फिर से क्वेश्चन पेपर की तरफ आता हूँ। ये 2 सवाल अभी हमने डिस्कस किए, लेटेस्ट और डायलॉग। अब नेक्स्ट, हर पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स, वो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो हम आपको बता देते हैं, वो आपने तैयार करने हैं। इसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2 सालों से आ रहा है, ये तो पेपर है मेरे पास पुराना 2021 का, 2 सालों से जो पेपर आ रहा है उसकी तरफ आके आपको लिए चलता हूँ। वो पेपर है स्टूडेंट्स, ये वाले 3 पेजेस हैं, आपने अच्छे से याद करने हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जगह से डेटा हमने पिक किया है, कुछ बुक से, कुछ वेबसाइट से हमने हेल्प ली, कुछ पास्ट पेपर्स हमने उठाए।
फिर डिफरेंट गेस्ट पेपर्स तैयार करने के लिए स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आजकल जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं, वो है क्वेश्चन ये आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसका पेज नंबर 62 है, आपकी बुक में भी मौजूद है। अगर बुक नहीं है तो यहाँ से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्ट। ये आपने मैंने स्क्रीन जूम कर दी, इसी को याद करें। लास्ट ईयर जो पेपर आया था 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें इस पेज से आया था, यानी पेज नंबर 62 और इसके साथ पेज नंबर 63, पेज नंबर 64, इन 3 पेजेस से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कितना आसान है याद करना। बेबी, इसका सिनोनिम लिखना है इन्फेंट, यहाँ सॉल्व दिया हुआ है, आपको याद करना है सिर्फ। स्टूडेंट, प्यूपिल, प्रेटी, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सिक, इल, फनी, ह्यूमरस, डाइड, एक्सपायर्ड, डेड। अब उल्ट हमने बताना है एंटोनिम, डेड, अलाइव, नियर, फॉर, वार, पीस, ट्रमेंडियस, ऑफल। ये आपने याद करने हैं स्टूडेंट्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे मीनिंग्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्ट। तो ये आपने 3 पेजेस आज ही याद कर लें, चूँकि कल आपका पेपर है। नॉर्मली पेपर सबका 2 बजे है, तो कल सुबह हो सकता है कुछ लोगों को टाइम मिले ना मिले, कुछ लोगों ने तो छुट्टी ली होगी अपने जॉब से, अपने ऑफिस से, कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो पेपर से 1 घंटा पहले जाएंगे। तो कोशिश करें आज रात एटलीस्ट 4 घंटे आपने इंग्लिश को देने हैं। अगर आपने ये 4 घंटे दे दिए तो इंशाल्लाह आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, कुछ लोगों का रिपीट भी कर रहे होंगे, तो ये इंग्लिश 1423 का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो सिनोनिम्स में नेक्स्ट पेज है, ये देखें, प्रिटी अगली पिक्चर्स बना के भी दिखा दिया भाई आप लोगों को कि शायद आपको याद करने में मुश्किल पेश आए, तो ये इनको याद कर लीजिएगा। टाइम कम है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। फिर यहाँ पे ये वाले वर्ड भी आपने याद करने हैं कि आंट का मतलब क्या है, ह्यूज। हेट का मतलब क्या है, डिसलाइक है, डिस्पाइस है, लाइक है, ठीक है। इंसेक्ट, स्पाइडर, हेट, डिसलाइक। फ्लेम, फायर। सिनोनिम्स है तो फायर, एंटोनिम्स है तो लाइट। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में आपको क्या आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ट्रिक से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है स्टूडेंट्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड भी यहाँ एक एक्टिविटी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये है स्टूडेंट्स, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेक्ट फॉर्म पुट करने के 2 रूल अभी आपको बता रहा हूँ, तो आप सारे के सारे समझ जाएंगे। पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पुट द वर्ब इन करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक साल पेपर में क्वेश्चन आया था पुट द करेक्ट इन पास्ट टेंस, तो मैं प्रेजेंट के रूल नॉर्मली बताए थे, तो वो प्रेजेंट ही था। अब यहाँ पास्ट के रूल्स भी हैं, दोनों बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस आए तो स्टूडेंट्स उस वक्त आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने देखना है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो उस वक्त आपने क्या करना है। उस वक्त जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये दी हुई है वाटर बॉयल, इसके साथ एस या ई एस लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई वी होगा या यू होगा तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, द हेल्थ क्लब ओपन्स at 9 and closes at 6:30 every day. I smoke 10 cigarettes a day. अब स्मोक ऑलरेडी है, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके साथ भी एस लगा के आ जाएंगे, ऐसे नहीं करना। आई वी दे यू अगर सब्जेक्ट हैं, अगर ये शुरू में आएंगे, इसके बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो ब्रैकेट में फॉर्म होगी वही लगेगी। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे असलम, अमजद, या जैसे वाटर एक चीज़ है या ही शीट है, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ये शी लास्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ, शी टीच यंग Montessori children. Both of them play the sitar very well. अब both of them plays होगा। अब both of them चूंकि both एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए यहाँ पे वर्ब होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे आए पुट द वर्ब इनटू करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस 3 तरह के आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल पास्ट आएगा तो पास्ट में तमाम वर्ब को आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बॉइल्ड, ओपेंड, क्लोज्ड, स्मोक्ड, टुक, प्लेड, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। अब यहाँ पे थर्ड जो आएगी पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। एक कमेंट है हमारे पास कि थर्ड क्वेश्चन जो आपने बताया इसमें समझ नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बताया था, मैं फिर भी रिपीट कर लूँगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जी मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। सिनोनिम्स एंटोनिम का क्वेश्चन यहाँ से पीछे आते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ यूनिवर्सिटी में आएगा। वर्ड लिखे आएंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। लिखा आएगा राइट डाउन द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी इसके सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिम्स मतलब उल्ट होते हैं। मीनिंग ये इसके इंग्लिश में, मतलब किसी वर्ड के इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए हैं तो उसको सिनोनिम्स कहते हैं, उल्ट लिखा हुआ है तो उसको एंटोनिम्स कहते हैं। वर्ड लिखे आएंगे, आगे कॉलम बना होगा, आपने उस कॉलम में राइट आंसर लिखना होगा। अब हमने क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाला भी डिस्कस किया। अब आपको सिखा रहा हूँ नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में आता है, तो पेपर ही पहले आपको ये दिखा दूँ। पेपर्स में से ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है वो है जी क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। Suppose you are required to interview a famous पाकिस्तानी क्रिकेटर। अब फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर यहाँ मैंने लिखा, वहाँ चाहे क्रिकेटर आए, पॉलिटिशियन आए, शोबिस की किसी पर्सनैलिटी का आए, ठीक है ना, कोई भी पर्सनैलिटी ले लें, कतरीना कैफ ले लें, ऐश्वर्या राय ले लें, ठीक है, या पाकिस्तानी कोई ले लें, रेशम ले लें, ठीक है, किसी भी पर्सनैलिटी के हवाले से आए, या आजकल फेमस पर्सनैलिटी हैं पॉलिटिक्स की, मरीम नवाज़ के हवाले से हो सकता है उसी का आ जाए क्वेश्चन कल को। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो यूज़ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आपने लेने हैं, उसके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए WH क्वेश्चन बेसिकली यूज़ होते हैं। तो यहाँ हमने गेस में ऐसे WH क्वेश्चन बनाए हैं, 10 क्वेश्चन आपने लिखने होते हैं, तो एटलीस्ट 13 क्वेश्चन हमने बनाए जो आपको याद भी रह जाएं। तो उन क्वेश्चंस की तरफ लिए चलता हूं कि कैसे आप किसी से इंटरव्यू लेंगे। तो वो क्वेश्चन हमारे हैं इस गेस्ट पेपर पे मौजूद हैं। और इस गेस्ट पेपर पे कहाँ हैं जी क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन हमारे कहाँ गए, ये रहे हमारे क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर तो क्रिकेटर से आए तो हाउ आर यू मिस्टर, मिस्टर से मतलब पॉलिटिशियन से आए तो उस बंदे का नाम। अब जब भी क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ याद रखिएगा, यही 10 सवाल आपने याद करने हैं। आपने खुद से नहीं पूछना व्हाट्स योर नेम, चूँकि फेमस पर्सनैलिटी है ऑब्वियसली आपको उनका नाम याद होगा। तो आपने पहला सवाल करना है हाउ आर यू मिस्टर खान। अगर इमरान खान से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्रिकेटर से रिलेटेड आ जाए, पॉलिटिशियन से रिलेटेड आ जाए, तो ये तो 2 in 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो आपने सेम मतलब आपने क्वेश्चन याद करना है। व्हाट्स गोइंग ऑन, हर एक से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। वे डिड यू गेट योर एजुकेशन, वे डिड यू गेट योर एजुकेशन, बहरहाल यहाँ आपने लिखना है, इनको याद करना है। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये सवाल आपने सिर्फ क्रिकेटर से करना है। अगर पॉलिटिशियन होगा तो सवाल नंबर 4 नहीं करना, सवाल नंबर 5 करना है। when did you start taking active part in politics, तो पॉलिटिक्स से है तो ऑब्वियसली इससे करेंगे। हाउ डू यू सी योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, हाउ डू यू सी योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड व्हाट डू यू प्लान फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर सियासतदान से करेंगे तो इलेक्शन, फिल्म स्टार से करेंगे तो नेक्स्ट फिल्म, क्रिकेटर से करेंगे तो टेस्ट सीरीज। हाउ डू यू सी योर प्रेजेंट पॉलिटिकल शोबिज और क्रिकेट सिचुएशन, इनमें से कोई एक चूज़ करना है आपने। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये आप सबसे कर सकते हैं। वट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम, ये भी आप सबसे कर सकते हैं। व्हाट्स योर मैसेज टू द यंग पीपल, ये भी आप सबसे कर सकते हैं। व्हाट डू यू प्लान नेक्स्ट, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड में आपने करना है। और ये है आपके क्वेश्चन वो वाले जो WH क्वेश्चन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं और टैग क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे आएगा। टैग क्वेश्चन इससे पहले मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नॉलेज है टैग क्वेश्चन का या नहीं है, तो देखते हैं जी टैग क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त कहाँ हैं। ये हैं टैग क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद टैग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद टैग क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे पूछूं यू लाइक आइसक्रीम, यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू। अब टैग में टैग बेसिकली लगता कैसे है, हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा यू लाइक आइसक्रीम, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव बनाने के लिए या इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। तो टैग क्वेश्चन उस वक्त तक आप नहीं बना सकते जब तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नज़र ना आ रहा हो। जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले सेंटेंस नंबर 6 आपको समझा रहा हूँ, दे आर वेटिंग फॉर द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस, वो बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें टैग बनाते कैसे हैं, टैग बनता है दे आर वेटिंग फॉर द बस, आर लगाएंगे, आर के बाद एन, आंट दे, आंट दे। नंबर 6 का सॉल्व देखें, आंट दे, यानी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव लगेगा। यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू, ही विल नॉट हेल्प यू, अब ये नेगेटिव है ना, ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। विल ही, क्या वो करेगा? अक्सर हम एक दूसरे को कहते हैं वो तो मेरी मदद नहीं करेगा, क्या वो करेगा? हम ऐसे सवाल करते हैं ना कि तुमने खाना खाना है, नहीं खाना। तो ये है टैग क्वेश्चन, यानी जब पॉजिटिव के साथ एक सवाल नहीं। तो अब ये सेंटेंस है कलीम डजंट लाइक हिज जॉब, कलीम डजंट लाइक हिज जॉब, सेंटेंस नंबर 3, डजंट लाइक हिज जॉब। तो इसी में से डज उठाएंगे, आगे लिखेंगे और डज ही फेल्ड द एग्जाम्स, पास्ट इंडेफिनेट है, ही फेल्ड द एग्जाम्स पास्ट इंडेफिनेट है। तो डिड ही, चूंकि इसका टैग डिड के साथ लगेगा। तो इसको मज़ीद याद करने के लिए, चूँकि एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह आपको जो मैं सीक्वेंस से प्रिपरेशन करा रहा हूँ इसको आप देखेंगे, एटलीस्ट आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपका पेपर फेल नहीं होगा अगर आपने इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लिया, याद कर लिया, एक दफ़ा लिख लिया। बट आई एम अगेन सेइंग दैट यू हैव टू स्पेयर एट लीस्ट 4 to 5 hours। चूँकि पेपर आपका कल है तो एटलीस्ट यू हैव टू स्पेयर 2 hours tonight and 2 hours in the morning. If in the morning not possible then you have to spare at least 4 hours tonight. तो आज के 4 घंटे निकाल लें, गेमिंग छोड़ दें, टिकटॉक छोड़ दें, फेसबुक छोड़ दें, आज के 4 घंटे आप अपने आप को दे दें। यकीन करें आप भी खुश होंगे और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। टैग क्वेश्चन के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला टॉपिक। इसमें स्टूडेंट्स 11 चीज़ें हैं, इसमें 11 चीज़ें हैं और इसमें से आप ये चीज़ कंफर्म है कि इसमें से आपका 10 या 15 नंबर का सवाल लाजमी आता है। ओपिनियन, कंफर्मेशन, अपोलोजाइज, इंडिफरेंस, इंस्ट्रक्शन, क्लियर्स, अप्रिसिएशन, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट, आस्किंग परमिशन, रेगुलेट एंड वार्निंग। अब ओपिनियन सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर द लास्ट 2 days, इसलिए थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है बोलने में। बहरहाल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट एंड ओपिनियन। अब फैक्ट एंड ओपिनियन का क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पेपर में आता है कि कुछ सेंटेंस आपको दिए होंगे, उसमें बताना होगा ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है। मैं गेस्ट पेपर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, इसमें भी मैंने दिखाया था फैक्ट एंड ओपिनियन को हम कैसे डिस्कस करेंगे। और ये रहा हमारे पास फैक्ट एंड ओपिनियन वाला पेज, ये टॉपिक है जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 15 मार्क्स का ये टॉपिक आना ही आना है। अब इसमें से क्या आता है, टॉपिक चूँकि 5-6 चीज़ें हैं, इसमें से ऑब्वियसली 2 से 3 चीज़ें आएंगी। टुडे इज़ संडे, ये फैक्ट है। ओपिनियन में जिसमें आप राय देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ गुड, ही इज़ अ गुड बॉय। अब मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, वो हो सकता है अच्छा हो, आप तो उसे जानते नहीं हैं, आप कहेंगे पता नहीं कैसा लड़का होगा, ये कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। तो फैक्ट बहरहाल जो ऐसी चीज़ होती है जो यूनिवर्सल होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। टुडे इज़ संडे, जैसे देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 12 months इन अ ईयर, देयर आर 30 days इन अ मंथ। ठीक है, किसी स्पेसिफिक मंथ, देयर आर 30 days इन अप्रैल, तो अप्रैल में 30 days होते हैं, तो इसलिए ये फैक्ट है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, ये ओपिनियन है। ठीक है, और अब मैं टैग क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे भी टैग क्वेश्चन का शायद कहीं हमने जिक्र किया, बहरहाल आगे है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या फैक्ट एंड ओपिनियन का आएगा,
या कंफर्मेशन का आएगा, जैसे यू वांट टू सेल योर कार, डोंट यू, ये टैग क्वेश्चन है, कंफर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, ये अपोलोजाइज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, फिर से आपको बताता चलो स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको कहा जाएगा या तो सेंटेंस दिए हुए हैं, फैक्ट एंड ओपिनियन अलग अलग करें, या तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपको कहा जाएगा राइट एनी 5 सेंटेंस दैट शोज सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, or the write any 5 sentence that shows cause and effect, write any 5 sentence that shows fact and opinion। और एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आता है, तो उसकी तरफ भी जाता हूँ। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट किस में आप कैसे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट देना है। बहरहाल इसके बाद यहाँ पे है जी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी जो चीज़ होनी पॉसिबल हो, अनसर्टेनिटी जो चीज़ होनी इम्पॉसिबल हो। कॉज और इफेक्ट, जैसे शी स्टडीड हार्ड, ये कॉज है। शी गॉट गुड मार्क्स, ये इफेक्ट है। इसी तरह से ही फॉरगॉट टू सेट अलार्म, वो अलार्म सेट करना भूल गया। ही गॉट लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए उसे देर हो गई, तो ये इफेक्ट है। यानी कॉज और इफेक्ट, कॉज का मतलब कोई काम, कोई वर्ब, इफेक्ट का मतलब उस वर्ब का रिजल्ट, उस वर्ब का नतीजा। जैसे टुडे यू आर स्टडिंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, आज आप अगर सख्त मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह टुमारो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, टुमारो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमें एक सवाल किया है माजिद इब्राहिम ने कि क्या पेपर आपके गेस से ही आएगा। तो स्टूडेंट्स जो गेस दिया जाता है उमूमन पेपर हम 100% श्योर नहीं हैं कि हाँ पेपर यही आएगा, लेकिन पेपर का सीक्वेंस ये होता है एटलीस्ट अगर आप इस गस को तैयार करते हैं तो आप जो फेल वाला रिस्क होता है उससे निकल आते हैं। क्योंकि नॉर्मली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, तो हम ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिससे एटलीस्ट आपके फेलियर का रिस्क निकल जाए। तो इंशाल्लाह पेपर में जो जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, लास्ट गेस्ट पेपर में, और जो चीज़ें आपको असाइनमेंट से तैयार हैं उनको भी देखें। टॉपिक ऑलमोस्ट यही होंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज होता है, तो उसमें आपने फिर ऑब्वियसली बुरा नहीं बनाना कि क्वेश्चन में क्या होगा। हाँ, एग्जाम में जैसे मैंने बताया दो तरह के लेटर्स हैं, याद रखें। डायलॉग याद रखें, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने याद रखनी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बुक में से मैं बार बार कहता हूँ याद करना है, डायलॉग याद करना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह पेपर में फेल होने वाला रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी, अब दे असाइनमेंट के क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन है। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो हैं आपके ऑलमोस्ट हमने इस गस्ट पेपर में कवर किए हैं, तो इंशाल्लाह वो जो पेपर में भी आ सकते हैं, तो उनको भी सॉल्व असाइनमेंट आपके पास होंगी, उनको भी एक नज़र रात को देख लीजिएगा। और एक और कमेंट है जी, एग्ज़ाम्स में क्या क्या लेके जा सकते हैं। एग्ज़ाम्स में क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या लेके जाने से मुराद ये है कि एग्ज़ाम्स में आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके साथ होगा, और यूनिवर्सिटी की प्रिंटेड स्लिप जो आपको यूनिवर्सिटी ने चाहे आपको मेल की है या आपने अपनी इनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड की है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी चलती है। ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल हो, चूँकि AIOU ऑनलाइन सिस्टम है, ये इस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है, कोई भी ओरिजिनल नहीं होती, फ़ोटोकॉपी चल सकती है स्लिप की, बट आईडी कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और आपने यूनिवर्सिटी की एक नई पॉलिसी है कि आपने कलरफुल मार्कर यूज़ करने हैं, ऑनली ब्लू और ब्लैक, कोई और पिंक या लाइट ग्रीन, या उमूमन हम नॉर्मली गर्ल्स ऐसे करती हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के चक्कर में कि डिफरेंट कलर्स के कलर मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑनली अलाउज द स्टूडेंट्स ऑनली ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, एक्सेप्ट ब्लू एंड ब्लैक नो वन कलर इज़ अलाउड। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक 2 सेंटेंसेज ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स। अब ये एक दोस्त है हमारे यूनिवर्सिटी में, लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी खासी हमारी जो है ना स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की थी। तो अब वो नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस है मॉडल वर्ब, अब ये स्टूडेंट्स को जब हमने लास्ट टाइम एकेडमी में प्रिपेयर कराए तो उसमें ये था जी आपने मॉडल वर्ब हमें 3-3 कहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उन्होंने 5-5 मॉडल वर्ब दे दिए जी। अब स्टूडेंट्स चूँकि आप सारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, 7th 8th या 9th 10th के भी इवन नहीं हैं, आपको एक मॉडल वर्ब अगर हमने बता दिया ये मॉडल वर्ब है, सेंटेंस कैसे बनाना है, आप 1 से 10 सेंटेंस बना सकते हैं इफ़ यू कैन। अगर आप अपने आप को कहेंगे, अगर हाँ कहेंगे मुझसे नहीं बनता तो कभी भी नहीं बनेगा। यू कैन, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, यू कैन आप कर सकते हैं।
ठीक है, जब आप अपने आप से कहेंगे यस आई बिलीव आई कैन, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, आप कर पाएंगे। मॉडल वर्ब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, ought टू। अब इसमें उमूमन नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे यही क्वेश्चन लास्ट वाला करते हैं कि ought टू क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? ये ओब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जो काम हमने लाजमी करना हो, यानी जिस काम करने में हमें कहा जाए कि ये लाजमी ये काम करना है। बहरहाल इन हर एक के 3-3 4-4 सेंटेंस आपने याद रखने हैं। कैन के 3 सेंटेंस बनाएं। आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन रीड, आई कैन लर्न, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन पास एग्जाम्स, आई कैन गेट गुड मार्क्स। बेशुमार सेंटेंस बन जाते हैं। कैन और कुड में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कैन लिखें या कुड लिखें। कैन और कुड यानी फॉर एग्जांपल मैं अक्सर किसी को कहता हूँ कैन यू डू दिस फॉर मी, बट आई एम नॉट यूजिंग कैन, कुड यू डू इट फॉर मी। कैन और कुड यानी कुड थोड़ा सा पोलाइट लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी कैन और कुड एक ही कैटेगरी है। मे और माइट भी एक ही कैटेगरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर एक के 2-2 सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे एक कमेंट है जी मेरा तो आईडी कार्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड अभी नहीं बना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया, तो वो अपना बे फॉर्म यूनिवर्सिटी में साथ लेके जाएंगे। ओरिजिनल वाला, फ़ोटोकॉपी वाला बे फॉर्म नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बायोमेट्रिक में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपका आईडी कार्ड यानी जो बे फॉर्म के आपके नाम के नीचे जस्ट लाइक आईडी कार्ड, जो आपको आईडी कार्ड इशू होगा तो वो उसी नंबर से होगा। तो आपने फॉर्म बे ओरिजिनल लेके जाना है और उसको यू मस्ट कीप इट सेफ़। उसको सेफ़ भी करना है, उसको गुम नहीं करना, चूँकि कोई और घर वालों के लिए टेंशन नहीं बना देना। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे पेपर करें और पैराग्राफ। ऐसे और पैराग्राफ के बारे में भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है पेपर में आने वाला, जो इस बुक में एडिशन की है, वो है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्टिव पैसिव स्टूडेंट्स में अगर आपको सिखाने बैठ गया तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक बेसिक रूल आपको बता दूंगा, बाकी मैंने इसलिए सॉल्व कॉपी यहाँ दे दी थी, माइनस से किसी जगह एक आध, चूँकि मैं लास्ट टाइम कल की क्लास में एकेडमी में करा रहा था तो 1-2 माइनस से मिस्टेक थी। इज़ और आर की शायद किसी जगह मिस्टेक थी, तो वो मैंने रेक्टिफाई की थी, उसको आप देख लीजिएगा। बहरहाल एक्टिव पैसिव के रूल में आपको थोड़ा सा बता दूँ। पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टूडेंट्स बड़ा आसान है। हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। और ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आयशा विल गिव यू प्रेजेंटेशन, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आयशा विल गिव यू प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन जो है ये स्टार्ट में आएगा, प्रेजेंटेशन विल बी गिवन यू बाय आयशा। जैसे द बॉय एट 7 समोसाज, 7 समोसाज वर eaten बाय द बॉय। तो यहाँ पे जो है एक्टिव पैसिव में, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ये लिखी जाती है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट एंड में आएगा। अब इज एम आर वाज वर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। और इसी तरह से आगे अगर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, दे आर प्लेइंग हॉकी, मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, दे आर प्लेइंग हॉकी। तो आर है तो जहाँ इज एम आर होगा, इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। चूँकि एक्टिव पैसिव अभी सिखाने का टाइम नहीं है, सीखने हैं, तो हमारी वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। बहरहाल आप इनको याद करके चले जाएं तो बेहतर है। इन्हीं में से सेंटेंस आएंगे, यूनिवर्सिटी इनको चेंज नहीं करती, चूँकि ये AIOU बुक में से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। दे आर प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाई दैम। ये देखिए, इसको राइट आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाई दैम। तो इसलिए ये सॉल्व कॉपी है एक्टिव पैसिव, आपने इनको यहाँ से याद करना है, इसका कोई और हल नहीं है, मैं अभी आपको डिटेल में समझा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो कल के पेपर में आ सकता है वो है चेंज द फॉलोइंग नरेशन। 10 सेंटेंस हैं। लास्ट ईयर्स के एक सेमेस्टर के पेपर में इन्हीं में से 5 सेंटेंस आए थे, और हमारे एग्जामिनर उनके पास टाइम नहीं है कि वो कहीं और से सेंटेंस दे दें, वो इन्हीं सेंटेंस को बार बार दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस भी आप याद कर लें। नरेशन
ग्रामर में जो सीखनी है नरेशन, सबसे मुश्किल काम है नरेशन सीखना, तो इसको भी आपने यहाँ से याद करना है। नरेशन में भी हमारी डिटेल्स वीडियोस मेरी मौजूद हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो अभी चूँकि टाइम, जैसे मैंने कहा, टाइम कम है और हमने 1 घंटे में पूरा पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार-बार स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में किया था, पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से। स्टूडेंट्स, इस वक्त जो कॉमनली यूज़ पैराग्राफ जो यूनिवर्सिटी पूछती है वो पूछती है डेली रूटीन। राइट अ पैराग्राफ ऑन डेली रूटीन। डेली रूटीन किस किस की? डेली रूटीन ऑफ यू, आपकी डेली रूटीन, योर मदर, योर फादर, ठीक है, इस तरह की डेली रूटीन आ सकती हैं। विमेन राइट्स इन पाकिस्तान आजकल बड़ा ग्लोमिंग टॉपिक है, इस पे आ सकता है। चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादें हर एक की होती हैं, ठीक है, इसमें टॉपिक आ सकता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, तो ये 4 5 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपने याद करने। इसके अलावा एक मल्टी टॉपिक ऐसे मैंने शेयर किया था, वो मल्टी टॉपिक ऐसे भी आप लोगों ने याद करना है और उससे इंशाल्लाह आपका ये ऐसे और पैराग्राफ वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। अब अक्सर स्टूडेंट का सवाल होता है कि ऐसे और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, याद करने के हवाले से कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा याद करें। लिखने में पैराग्राफ अगर आप लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, एक ही जगह एंड करेंगे, बीच में सांस नहीं लेना। जबकि ऐसे राइटिंग में जहां हमें दिल करता है कि आप थोड़ा सा रुक लेते हैं, रुक के तो फिर नई लाइन से शुरू करते हैं। ये ऐसे और पैराग्राफ में माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज मटेरियल के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक और क्वेश्चन गैलरी में आपको लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज ये गैलरी हमारी अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ये देख लें तमाम। इस पे ये तमाम काम आपके सिलेबस के हवाले से हुआ और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, सपोज योर फ्रेंड इज़ गोइंग अब्रॉड। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है किसी पेपर में, अगर आया हुआ है तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, नहीं आया हुआ फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज योर फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, या जैसे, हाँ, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एडवाइस योर यंगर ब्रदर रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रैफिक रूल्स के हवाले से क्वेश्चन है कि आईडी कार्ड नहीं है तो बेफाम लेके जाना है अपना ओरिजिनल। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर किसी स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड नहीं है तो ओरिजिनल बेफाम लेके जाएंगे, फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। चूँकि बेफाम पे पिक्चर नहीं होती तो फ़ोटोकॉपी पे बाज़ दफ़ा, लास्ट टाइम भी हमें एक दो स्टूडेंट्स ने, एक दो हमारे दोस्त हैं एग्जामिनर हैं, और उन्होंने हमें ये कहा था कि स्टूडेंट्स की कापी लेके आते हैं, फिर हमें यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती। फिर भी मतलब बहसों मुबासा के बाद ऑब्वियसली पेपर तो ज़ाया नहीं होने देते, बच्चों को बिठा देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ओरिजिनल बेफाम लेके जाएं, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएं, ताकि टीचर्स के साथ आर्गूमेंट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। उसकी वजह आपको बताऊं कि अगर आप सेंटर में इंटर होते ही आपकी किसी भी टीचर, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आपकी बहस मुबासा हो जाता है, तो आपका तकरीबन कह लें कि 45% जो आपका ब्रेन है वो काम करना छोड़ देगा, वो उस टेंशन में आ जाएगा, एंड यू पीपल विल बी अनेबल टू अटेम्प्ट द पेपर कम्प्लीटली। तो इसलिए कोशिश करें खुशगवार माहौल में, घर से भी जाएं, पेपर भी खुशगवार माहौल में करें। जब तक एग्जामिनर एंड में आपसे पेपर नहीं लेते, आपने पेपर छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं भी आता, सब स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ अकेडमी में भी, आंसर्स खुद से लिखें। क्या होगा, क्वेश्चन गलत होंगे, सेंटेंस गलत होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, लोग आपकी इंग्लिश पढ़ के एंजॉय तो करेंगे ना, हंसेंगे तो सही एटलीस्ट। अगर आपको पेपर नहीं भी आता तो अगर कोई टीचर आपका पेपर पढ़ के थोड़ी बहुत अगर उसको खुशी मिलती है इस परेशानी, इस महंगाई के दौर में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। इसी वजह से वो आपको नंबर दे दे, आप पास हो जाएं। कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। 5 सवाल करने हैं। नॉर्मली इंग्लिश के पेपर में तो चॉइस नहीं होती, सारे ही सवाल करने होते हैं। देख लें ऊपर लिखा हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने हैं, खाली नहीं छोड़ के आना कोई सवाल। ये नहीं कि मुझे जी 3 ही आते थे, ये गेस्ट पेपर में से मुझे 4 सवाल आए, मैंने वो किए, बाकी नहीं आते थे। नहीं आते थे, कुछ ना कुछ लिखें, कुछ ना कुछ तो हिंट है आपके पास। इंटर लेवल का हिंट है, मैट्रिक लेवल का है, बचपन की कोई बातें याद आती हैं, इंग्लिश में लिखते जाएं। सेंटेंस ही गलत होंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट नाउ advise your younger brother regarding the importance of the following traffic rules। या इससे अल्टरनेट क्वेश्चन आ सकता है, राइट, सपोज मैं जो पहले बात कर रहा था, सपोज योर फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, कि सपोज कि आपका दोस्त किसी दूसरे मुल्क जा रहा है फॉर रिगार्डिंग स्टडी, रिगार्डिंग जॉब, ठीक है। गिव एटलीस्ट 10 एडवाइस, 10 पीसेज ऑफ एडवाइस
कि व्हाट शुड ही डू देयर, तो उसको एटलीस्ट 8 से 10 एडवाइस देनी है। सपोज आपका दोस्त पढ़ने के लिए यूके जा रहा है, तो आप उसको क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप सबसे पहले तो उसको ये कह सकते हैं कि वहाँ जाने के लिए एटलीस्ट अपना लगेज तैयार करना है और वहाँ जाके अपनी डाइट का ख्याल रखना है। मौसम चूँकि यहाँ का और वहाँ का डिफरेंस होता है, तो वहाँ आपने अपने डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, बाहर निकलना है और उस वक्त भी ख्याल करना है, प्रॉपर टाइम देना है स्टडी को भी, जॉब को भी। तो ये सारी चीज़ें आपने एडवाइस, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपने याद करना है। इसके साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है फिर। अच्छा, मैं इस वक्त सॉरी गैलरी में वापस जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज आपका फ्रेंड अगर स्मोकिंग कर रहा है, तो शायद मैंने यहाँ उसका स्क्रीनशॉट लिया था, नहीं लिया तो वो फिर ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अगर आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है, तो आपने उसको एडवाइस करना है 10 एडवाइस या 5 एडवाइस उसको दें कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म। जी, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पे। Your friend Asad is a chronic smoker. What advices would you give to him? अब what pieces of advice होता है, बहरहाल what advices इन्होंने लिख दिया, यूनिवर्सिटी वालों की बुक है, क्या कह सकते हैं। My dear Asad, my advice to you is that you should stop smoking at once. Let me give you some simple suggestion. If you smoke strong cigarettes, you should change the milder one. You should also try and reduce the number of cigarettes you smoke each day. You shouldn't smoke the whole cigarette. Put the cigarettes after you have smoked half of it. You must also get nicotine gum from the medical stores. Whenever you feel too urged to smoke, just start chewing that gum. तो स्टूडेंट्स, ये एक पीसेस ऑफ एडवाइस हैं जो आपने याद करनी है। ये भी 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। माजिद इब्राहिम का कमेंट है, सर जो आपने क्वेश्चन बताए हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और कितने पेजेस का प्रिपेयर करना है। कुछ समझ नहीं आया मुझे सवाल सही से। पैराग्राफ कितने वर्ड्स का हो, ये जी ये सवाल है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ जो है नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल का जो पैराग्राफ होता है, एटलीस्ट मिनिमम 300 to 350 वर्ड्स इफ़ इट इज़ अबाउट 20 मार्क्स। अगर 20 नंबर का सवाल है तो 300 से 350 वर्ड होने चाहिए एटलीस्ट। 15 नंबर का सवाल है तो 200 से 250 वर्ड का पैसेज भी काफ़ी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है। एक ये वाला जो मैंने आपको बता दिया कि ये एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप अपने नए दोस्त को कहें कि वो सिगरेट छोड़ दे। दूसरा एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपका दोस्त पढ़ने के लिए किसी और मुल्क जा रहा है, तो उसको कहें कि वो क्या क्या वहाँ पे उसने आपने नसीहतें देनी है, ये करना है, ये करना है। फिर एक और है कि अगर आपका दोस्त किसी हिली एरियाज़ में ट्रैवल के लिए जा रहा है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि वहाँ उसने किन बातों का ख्याल करना है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, ये भी आपने याद करना है। ये एडवाइस वाला क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में नहीं है, लेकिन ये आपने करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट है कि आप कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर। बिल्कुल, मेरे मोबाइल नंबर आपको कमेंट में मैं बाद में लिख दूंगा, कोई इशू नहीं। जस्ट आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। एक क्वेश्चन है कि लेटर कितने पेज का करना होगा। स्टूडेंट्स, लेटर की लेंथ नहीं होती, लेटर की जो बॉडी होती है उसको टू द पॉइंट हम उसको कहते हैं। लेटर की लेंथ नहीं होती, लेटर की बॉडी मैटर करती है कि लेटर की बॉडी कितनी है, टू द पॉइंट है। लेटर लेंथ ही नहीं होता, ठीक है। लेटर की बॉडी मैटर करती है, लेटर लेंथ ही नहीं लिखना। ऐसे जितना लिखना चाहें लिख लें, लेटर लेंथ ही नहीं लिखना। अच्छा जी, ये तो था एडवाइस वाला क्वेश्चन। मैं पेपर की तरफ फिर आता हूँ। 2018 का पेपर है, चेंज करता हूँ, एक आध 2-3 पेपर मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। अब ये एक पेपर है 2021 का पेपर है। अब इसमें पहला सवाल है स्टूडेंट, डायलॉग बिटवीन हाईलाइट द सोशल ऑफ द चाइल्ड लेबर, ये डिस्कस कर लिया, लेटर भी डिस्कस कर लिया। हाउ वुड यू ग्रांट रिफ्यूज परमिशन और गिव परमिशन। अब ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद है कि किस सूरत में आपने इजाज़त देनी है, किस सूरत में इजाज़त नहीं देनी। 5 सेंटेंस हैं और ये 10 नंबर का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। सपोज अ फ्रेंड वांट्स यू टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान।
ये सवाल है आपसे कि आपका दोस्त आपके साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर के लिए जाना चाहता है, आप उसको इजाज़त देंगे या आप उससे इनकार करेंगे? तो स्टूडेंट्स ये सवाल है, अब आप पे है, आप उसको इजाज़त देना चाहें तो तब भी ठीक है, इनकार करना चाहें तब भी ठीक है। इजाज़त देने और इनकार करने के लिए गेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। आप उसको कहेंगे अगर आप उसको लेके जाना चाहते हैं या नहीं लेके जाना चाहते, आप उसको कहें माय डियर फ्रेंड, I wish that you will accompany to me, but I'm going with my family. I'm really sorry I cannot take you with us because we have no space in our car. ठीक है, किसी को इनकार करना है तो वो भी प्यार से करना है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम किधर तुम्हें लेके जाएंगे भाई, तुम्हें मैं फैमिली के साथ थोड़ी लेके जा सकता हूँ, ऐसे नहीं करना। आप कहना ठीक है, it will be a very grateful for me that I will accompany with you, but I am going with my family and we have no space in our car. हमने उसको इनकार भी किया और प्यार से इनकार कर दिया। वन ऑफ योर कज़न वांट्स टू बोरो योर कार फॉर अ वीक। लो जी, लोग कज़न ने आपसे कार मांग ली एक हफ्ते के लिए, ठीक है, यहाँ तो कोई ये पेन उधार नहीं देता, कार किसने उधार देनी है। बहरहाल आपने कज़न को इनकार करना है कि नो एक्चुअली माई फादर इज़ गोइंग लाहौर या गोइंग आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ सिटी आप कह सकते हैं। सो आई कैन नॉट गिव यू माई कार फॉर अ वीक। इट्स बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम रेंट अ कार। ठीक है, उसको एक आध सजेशन भी देनी है। तो ये इस तरह से मतलब स्टूडेंट्स सवाल आएंगे। ये भी क्वेश्चन है कि रिफ्यूज़ परमिशन करनी है या परमिशन देनी है, तो दोनों सूरतों में ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद इस पेपर में देखते हैं क्या क्या है। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट दी, अबू बकर ने कमेंट किया कि फ़लस्तीन पर ऐसे या फिर पैराग्राफ आ सकता है। अगर देखा जाए सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है फ़लस्तीन की, उस पर पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है, वो भी कोशिश करें। चैट जीपीटी से आप लोग एक शॉर्ट सा पैराग्राफ, ज़्यादा लेंथी नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि फ़लस्तीन के इशू को पेपर में डिस्कस करने की भी इनको इजाज़त मिलेगी। बीइंग मुस्लिम हम जो है ना बड़े कमज़ोर से हो चुके, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इसकी बात की भी इजाज़त मिलेगी कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन दें। हाँ, हो सकता है कि मरीम नवाज़ पे पैराग्राफ आ जाए, उसमें लिख सकती है गवर्नमेंट, चूँकि उसमें रेटिंग यूनिवर्सिटी की हाई होगी, टीआरपी हाई होगी। बहरहाल अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो है हर मुमकिन मदद फरमाए, चूँकि तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो खामोश बैठी है। मैं और आप सब मिलकर कोशिश करें कि हर दुआ में, हर खाने में उनके लिए खाने के बाद, खाने से पहले, नमाज में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। बहरहाल अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है राइट एन एसे ऑन 250 to 300 वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले लिख लेते हैं इतने वर्ड्स में लिखें, और ये भी वर्ड्स गिनने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको आता है लिख लें। फिर क्वेश्चन है सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये डिस्कस कर लिया हमने। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ योर फादर, ये भी मैंने आपको बता दिया। अपने फादर को, अपने मदर को, और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डेली रूटीन, फादर की, मदर की डेली रूटीन, इस तरह का सवाल यूनिवर्सिटी में आता है, ये तैयार करना है आपने। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक एक्सप्रेशन, और स्ट्रांग एंड वीक एक्सप्रेशन के लिए हमारे गेस्ट पेपर में हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा है कि अभी क्वेश्चन किया है माजिद इब्राहिम ने, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन नहीं, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। इंग्लिश के पेपर में 5 क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, जो आप 416 इस्लामियात का पेपर देंगे, उसका गेस्ट पेपर भी मौजूद है हमारे चैनल पे। 417 पाक स्टडी का पेपर देंगे, उसमें अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन होते हैं। उसमें कंपलसरी क्वेश्चन पहले होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी ने हटा दिया। इंग्लिश के पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक 20 नंबर का नहीं होता, यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी। बाज़ क्वेश्चन 10 नंबर का, बाज़ 20 का, बाज़ 10 का, बाज़ 15 का भी इवन क्वेश्चन होता है। तो इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन होते हैं। और पेपर ब्लर हो गया है। पेपर ब्लर इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास चूँकि एचडी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर एचडी किया है, तो आप पेपर की हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर ब्लर नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक क्या है। टाइम कम रह गया है और आप लोगों ने अभी रिवीजन भी करनी है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रह गया। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है पेपर के हवाले से तो वो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक सजेशन वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें सजेशन है जी। सजेशन वाला टॉपिक किधर गया? आई थिंक कि मैंने कॉपी नहीं किया। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट,
और नहीं जी, वो मेरे से मिस हो गया। बहरहाल सपोज सजेशन आती है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको आता है कि प्लांट मोर ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज, अगर रहायशी एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, तो रहायशी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, तो उसमें आप क्या एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? तो आप कहेंगे यस आई एग्री, प्लांट मोर ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज बिकॉज इट कैन क्लीन एटमोसफेयर एंड इट कैन क्लीन एयर्स। तो आपने सजेशन के साथ एक अपने यानी एक आध सेंटेंस ऐड करना होता है, सॉरी एग्रीमेंट के साथ एक आध सेंटेंस ऐड करना होता है। जैसे उमूमन क्वेश्चन आता है कि फिटिंग अ सीएनजी किट इन अ कार, तो आप कहेंगे अगर आप एग्री हैं तो आप एग्री करें, अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि ऑटम 2023 के पेपर में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट, अच्छा जो एक साल इस तरह हुआ था कि उन्होंने क्वेश्चन की लिमिट की थी कि क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट करें, लेकिन अब ये लिमिट यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दी है। नॉर्मली इंग्लिश के पेपर में ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। हाँ, अगर आपको चॉइस मिल जाती है तो ये आपकी लक है, अच्छी बात है। अगर आपको चॉइस मिल जाती है तो इससे अच्छा और क्या है। और इसके जाते जाते लास्ट क्वेश्चन एक आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, फ्यूचर से रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी में इस साल एडिशन हुआ है आपकी बुक में कि ये क्वेश्चन भी देखने को आया है कि 2 ऑप्शन दिए होते हैं फ्यूचर में कि आप किसी सेंटेंस के साथ विल लगाएंगे या गोइंग टू लगाते हुए आपने सेंटेंस को फिल करना है, विल लगाते हुए या गोइंग टू लगाते हुए। तो ये फ्यूचर, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, छोड़ दें स्पॉन्टेनियस को, बड़ा ऊंट पटांग सा वर्ड है। अगर आपने क्विक डिसीजन करना है, अभी डिसीजन लेना है, तो विल लगाना है। अगर आपका पहले से इरादा है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त कहता है कि यार मुझे ना 5,000 चाहिए, तो ये आपके लिए क्विक डिसीजन है, आपने मौके पे बताना है देने या नहीं देने। अब आपके दोस्त ने अगर आपको कहा कि यार अगले महीने ना मुझे 5,000 चाहिए होंगे, क्या आप मुझे देंगे? तो आपके दोस्त ने आज आपको कह दिया ना कि अगले महीने चाहिए होंगे, आपने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया, तो आप प्लानिंग जब पहले से शुरू कर दी तो उसमें गोइंग टू लगाएंगे। ऑलरेडी प्लान है कि अब आपने अगले महीने देने नहीं देने आपने डिसाइड कर लिया, तो उसमें गोइंग टू लगाएंगे। और अभी डिसीजन लेना है तो विल लगाएंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, होप श्योर आप भी थक गए होंगे। आई थिंक आई विल गो टू बेड नाउ, तो मौके की मुनासबत से सही सेंटेंस आ गया, आई विल गो टू बेड नाउ, तो ये अभी डिसीजन किया मैंने। प्रिडिक्शन बेस्ड डिसीजन है, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मेरा ख्याल है कि कल बारिश है, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू विद योर पेपर बट नॉट इन पेपर प्रिपरेशन, तो ये विल है। गोइंग टू प्लान्ड एक्शन और इंटेंशन, ऑलरेडी जो प्लान है, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीकेंड, look at those dark clouds, it's going to rain, look at those dark cloud, it's going to rain। लारिफ अमीन का क्वेश्चन है कि अपना आईडी कार्ड ना हो तो बाबा का लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, चूँकि एग्ज़ाम्स आपने देने हैं। आईडी कार्ड अगर आपका नहीं है तो अल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है, बे फॉर्म या फॉर्म बी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फॉर्म बी या स्मार्ट कार्ड भी आजकल हैं, तो फॉर्म बी आप लोग लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह करना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया AIOU से। जी, ये किसी ने कमेंट किया, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हूँ, आप ये वाली वीडियो एक दफ़ा जस्ट इसको लाइव सेशन हमारा एंड होने को है तो आप इस वीडियो को देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैंने सारा पेपर डिस्कस किया है, तो होप श्योर आपका ये पेपर भी अच्छा होगा। जाने से पहले एक लास्ट और ये वाला पैराग्राफ आपसे डिस्कस करता हूँ। ये डिस्कस आपसे करता हूँ जी पैराग्राफ राइटिंग, जिसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी में ये भी आ जाता है। कंप्रीहेंशन बड़ा आसान होता है, क्वेश्चन दिए हुए एंड में आपने पैराग्राफ में से, हम जैसे बचपन में कहा जाता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सवाल है, तो आप बस यही काम करके आ जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने वर्ड्स में लिखें, लिखना तो अपने वर्ड्स में होता है, लेकिन आपने एटलीस्ट इसमें यह करना है कि आप इसको आसानी से पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट अबू बकर के कमेंट है कि फ़लस्तीन पर ऐसे या पैराग्राफ आ सकता है, तो ये तो कमेंट आपने ऑलरेडी किया था जी, इसमें आ सकता है, बिल्कुल पैराग्राफ इसमें आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और वो आप ChatGPT से हेल्प ले लें और राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन फ़लस्तीन इशू, तो उसमें आप उसको याद रख लें।
और बाकी करंट चूँकि पॉलिटिकल इश्यू भी हैं तो उसमें भी आ सकता है। बहरहाल आपको एक मल्टी टॉपिक मैंने ऐसे दिया था, वो मल्टी टॉपिक ऐसे अगर आप लोगों के पास है, पीडीएफ फाइल भी मैंने शेयर की है और वो टॉपिक आप वहाँ से याद करें और कोशिश करूँगा मैं लाइव सेशन जैसे ही एंड होता है। अब यहाँ पे चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो चुकी, हम ना तो यहाँ कमेंट में अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ना ही जो है हम लोग आपको जो है बोल के फ़ोन नंबर बता सकते हैं। हाँ, हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, हमारी वीडियोज़ के नीचे स्लाइड चल रही होती हैं, उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं। आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप करेंगे, पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कॉल नहीं कीजिएगा चूँकि कॉल बहुत टाइम नहीं होता कॉल अटेंड करने का। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया और सबको जो मेरे पास मटेरियल था स्टडी के हवाले से मैंने सबको सेंड किया। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तालबात को इंशाल्लाह कल के पेपर में कामयाब करे। लेकिन उस कामयाबी के पीछे आपने, फिर से बता रहा हूँ कि अगर 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे आज रात को और कल पेपर से पहले, पेपर आपका चूँकि 2 बजे है तो कल बल्कि फ्राइडे है, 2:30 बजे पेपर है 2:30 पे पेपर शुरू होता है, तो एटलीस्ट आप 12 बजे ऑब्वियसली घर से निकलेंगे। जुमा भी नॉर्मली स्टूडेंट्स मस्जिद के करीब ही पढ़ते हैं, तो 12 बजे से पहले भी आपके पास टाइम है। रात को भी देर से सोएं, सुबह जल्दी उठें, एक दिन की नींद कुर्बान करें। 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। तमाम तुलबा एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक तमाम तुलबा को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करें। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नए सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत